नमस्कार भक्तजनों, जय गणेश देवा। भारत में 2025 के लिए संकष्टी चतुर्थी की तिथि 8 नवंबर 2025 शनिवार निर्धारित है। इस तिथि का चतुर्थी थी समय लगभग 7 बजे 32 मिनट से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह तक माना गया है। चंद्रमा के दर्शन अर्घ्य का शुभ समय माना गया है, लगभग रात के 8 बजे 42 मिनट के आसपास। आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी की, उस पवित्र तिथि की जब भगवान गणेश अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट मिट जाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी जो हमारे जीवन के हर विघ्न को दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत की कथा, पूजा विधि और इसका आध्यात्मिक महत्व। संकष्टी चतुर्थी क्या है? संकष्टी चतुर्थी हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा के दर्शन और गणपति जी के पूजन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकष्टी शब्द का अर्थ ही है संकट से मुक्ति देने वाला दिन, इसलिए इसे संकट चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी और चंद्र दर्शन की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रात का समय था और चांदनी बहुत सुंदर थी। रास्ते में अचानक चूहा किसी सांप को देखकर डर गया और भय के कारण गणेश जी को गिरा दिया। गणेश जी नीचे गिर गए, उनका पेट फट गया और उसमें से मोदक और लड्डू चारों ओर बिखर गए। गणेश जी ने तुरंत अपने हाथों से सब मोदक समेटे और फिर अपने पेट को सर्प से बांध लिया। यह दृश्य देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने गणेश जी का मजाक उड़ाया और कहा, देखो, ये देवता हैं या मोटे मोटे पेट वाले मजाकिया प्राणी। चंद्रमा की यह हंसी देखकर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे चंद्रमा, तुम अपने सौंदर्य और अहंकार में डूबे हो। अब तुम्हारा ये गर्व मैं तोड़ दूंगा। आज से तुम्हें श्राप देता हूँ, जो भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। ये सुनकर चंद्रमा भयभीत हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी और विनती की, हे गणेश जी, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। गणेश जी का हृदय बहुत दयालु था। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपना श्राप पूरी तरह नहीं हटाऊंगा, लेकिन इसका प्रभाव घटा दूंगा। जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मेरा व्रत रखेगा और संकष्टी चतुर्थी के दिन रात में चंद्र दर्शन के बाद ही उपवास खोलेगा, वह मेरे आशीर्वाद से मुक्त होगा और उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि जो भी भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं वे चंद्र दर्शन के बाद ही उपवास तोड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा गणेश जी के श्राप और आशीर्वाद दोनों के प्रतीक है। श्राप इस बात का कि अहंकार न करे और आशीर्वाद इस बात का कि विनम्रता से क्षमा मांगने पर मोक्ष मिलता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक उपवास अर्थात आध्यात्मिक तपस्या अधूरी रहती है। इसलिए चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलना इस बात का संकेत है कि हमारा मन अब शांत हो गया है और हमने भगवान गणेश से आशीर्वाद और संतुलन पा लिया है। इसलिए हर महीने की संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन के बाद ही उपवास खोला जाता है, क्योंकि यह परंपरा गणेश जी और चंद्रमा की कथा से जुड़ी है, जो हमें विनम्रता, भक्ति और मन की शांति सिखाती है। पूजा विधि: सुबह स्नान के बाद गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गणपति जी को दूर्वा, मोदक, लड्डू, फल और फूल अर्पित करें। दीप जलाएं और ओम गणपते नमः गं गणपते नमः का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें। चंद्रमा को जल अर्पित करें। वो ये करें। आरती: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। संकष्टी चतुर्थी का महत्व: ये व्रत केवल संकटों को दूर नहीं करता, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मविश्वास लाता है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से व्रत करता है, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। भक्ति में कहा गया है, गणपति बप्पा वो शक्ति है जो भक्तों को आशा, साहस और सफलता देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो इस संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, वो जरूर आपकी सुनेंगे। भक्तों ने अनुभव किया है कि जब भी उन्होंने गणपति बप्पा को सच्चे मन से पुकारा, तो उनके जीवन से संकट सचमुच दूर हो गए। तो आप भी आज के दिन एक दीपक जलाएं
गणपति जी का नाम लीजिए और कहिए दिल से, गणपति बप्पा मोरया। अगर आपके जीवन में भी कभी